गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम किंजल है और मैं और मेरे हस्बैंड हमारे इस चैनल पर ट्रैवल और फूड वीडियोस बनाते हैं। रिसेंटली हमने बाली की 3 वीक्स की ट्रिप की थी, जिसमें हमने कई सारे डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर किए और हमने उसके वीडियोस भी अपलोड किए। बट आप में से कई सारे लोगों के हमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए और उसी के साथ साथ एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड है जो आपको हेल्प करेगी अपना बाली का ट्रिप प्लान करने में। तो ऐसे इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 4 डिफरेंट सेक्शन में और हर एक सेक्शन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस यू डायरेक्टली वांट टू जंप इनटू दैट सेक्शन। इन फर्स्ट सेक्शन विल टॉक अबाउट फ्यू पॉइंटर्स जो आपको अपना बाली का ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड सेक्शन में हम हमारा जो आइटिनरी था 3 वीक्स का वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो थर्ड सेक्शन है उसमें हम हमारा बजट का ब्रेकडाउन आपको बताएंगे और जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आपको ट्रिप के दौरान हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाली विजिट करने का बेस्ट सीजन कौन सा है? तो वैसे तो आप ईयर अराउंड बाली जा सकते हो, बट जो बेस्ट पीरियड है वो अप्रैल टू सितंबर है। दिसंबर मंथ में वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हम गए थे बाली सितंबर मंथ में, फिर भी हमें वहाँ 1-2 दिन बारिश मिली थी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप विंड शीटर, अम्ब्रेला, वाटरप्रूफ शूज़ ये सारी चीज़ें पैक कर रहे हो। वैसे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है व्हाट टू पैक फॉर बाली, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रिप इज फ्लाइट। फ्लाइट टिकट्स फॉर बाली स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000 और जो चीपेस्ट एयरलाइन है वो है V8 जेट एयर। यूजुअली बाली के फ्लाइट्स में एक ले ओवर तो होता ही है और वो मोस्टली सिंगापुर में, हनोई में या फिर कुआलालंपुर में होता है। हमारा जो ले ओवर था वो सिंगापुर में था। फ्लाइट टिकट्स पे बेस्ट डील आपको यूजुअली ट्यूसडेज को मिलती है और ट्राई करके वीकडेज का टिकट बुक कीजिए। और जो हमारा कॉम्बिनेशन था टिकट्स का वो जाते समय एयर इंडिया प्लस जेटस्टार था और हमारा लेओवर सिंगापुर में था और आते टाइम हमने मलिंदो एयरलाइंस का टिकट्स बुक किया था जिसमें हमारा लेओवर कुआलालंपुर में था। और गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंगापुर में ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं। सो सिंगापुर में आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट है 96 आवर्स तक, गिवन कि आप एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में ही रहते हो। और कुआलालंपुर में भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मुंबई से सिंगापुर का जो डिटेल जर्नी का व्लॉग है वो आप आई बटन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। सो गाइस, फ्लाइट टिकट्स तो हो गया, अब बात करते हैं वीज़ा की। तो बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है। रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन ई वीज़ा भी स्टार्ट किया है, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है 30 डेज़ का। वीज़ा ऑन अराइवल का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हमें रफली 1 से 1.5 घंटा लगा था वीज़ा मिलने के लिए आफ्टर लैंडिंग। वीज़ा ऑन अराइवल का कॉस्टिंग है $35 जो आपको चेंज में रेडी रखना पड़ता है। और इस प्रोसेस के लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका लिस्ट हमने यहाँ पर शेयर किया है। फॉर्म में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं और उसके ही साथ आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना पड़ता है उनके ऐप में, या फिर आप मैन्युअली भी वहाँ पर पहुँच कर सकते हो। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रिप इज ट्रैवल इंश्योरेंस। बाली में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, बट वी हाईली रिकमेंड इट। Many people ignore this part, but according to us, it's really important. Why? Let me share an incident with you all which actually happened with one of our friend during his Bali trip. Unluckily, he got food poisoning after eating at a local street food joint. It got worse and उसे admit करना पड़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। और बाली में मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया से एक्सपेंसिव है। अनफॉर्चुनेटली उसने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया था, सो ही हैड टू पे फॉर द ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, प्लस ट्रिप खराब हुई वो अलग। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप के पहले हम ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बाय करें। और इसे बाय करने के लिए हम प्रेफर करते हैं पॉलिसी बाजार, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके के हेल्थ चेकअप की ज़रूरत नहीं होती और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक डायबिटीज़ का भी आपको कवर मिलता है। और बेस्ट पार्ट इसके आपको इसे बाय करने में लिटरली 10 मिनट भी नहीं लगते। और इसके ट्रैवल एंड मेडिकल कवर के अलावा और भी कई बेनिफिट्स है, जैसे कि फ़्लाइट कैंसिलेशन, बैगेज लॉस, मिस्ड कनेक्टिंग फ़्लाइट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पासपोर्ट लॉस। अब इमेजिन कीजिए आपका ट्रिप एकदम सही से चल रहा है, बट सडनली आपका पासपोर्ट घूम जाता है, वो भी अननोन कंट्री में जहाँ आप किसी भी नहीं जानते। अब क्या करोगे? यू विल डेफिनेटली फील लॉस्ट। अब ऐसे सिचुएशन में पॉलिसी बाजार की डेडिकेटेड क्लेम टीम आपको पूरा हेल्प और गाइड करती है ओवर अ कॉल। हमने हमारे बाली ट्रिप के ट्रैवल इंश्योरेंस पे कितना स्पेंड किया वो आपको बजट के सेक्शन में आगे पता चल ही जाएगा। बट गाइस, वी डेफिनेटली रिकमेंड बाइंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। तो इसका जो बाइंग लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंसी और करेंसी एक्सचेंज की।
तो बाली का ऑफिशियल करेंसी है IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपया, और वहाँ का जो करेंसी का रेट है वो 1 INR इज इक्वल टू आज के रेट के हिसाब से 182 IDR। बाली में कुछ एक्सटेंट तक US डॉलर भी एक्सेप्टेबल है, और हम हमारा जो करेंसी है वो 60% कैश में लेके गए थे और 40% कार्ड में। तो हम हाफ करेंसी US डॉलर में इसलिए लेकर गए थे क्योंकि बाली में US डॉलर को कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजियर है और आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है कंपैरेटिवली INR से। प्लस INR एक्सचेंज होता तो है बट जो एजेंसीज है उसे कन्वर्ट करने वाली वो बहुत कम है, और अगर करेगी तो भी आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सचेंज रेट मिलेगा। बाली में अभी भी कई सारी जगहों पर सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, तो हमने 2 से 3 बार कैश विड्रॉ किया था ATM से, और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ के जो BCA बैंक का ATM है वहाँ पे आपको सबसे कम मार्कअप फीस लगता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टे। बाली में आपको हर एक टाइप का अकोमोडेशन मिलेगा, हॉस्टल, होटल और एयरबीएनबी। आप अपने बजट और कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें का कोई भी एक ऑप्शन बुक कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो हॉस्टल इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आप कपल हो या फिर फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एयरबीएनबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाली का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बहुत अच्छे स्टे ऑप्शंस काफ़ी बजट में मिल जाते हैं। हमें हर जगह काफ़ी अच्छे स्टेज मिले थे कंसिडरिंग हमने जिस बजट में उन्हें बुक किया था। स्पेशली वी लव्ड आवर स्टे इन उबुद, और सिर्फ नूसा लेमोगन और नूसा पेनिडा में हमारे जो रूम में बाथरूम था वो सेमी ओपन था, तो वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इंसेक्ट्स। और आप कोई भी ऑप्शन बुक करें, मेक श्योर कि आप टन्स ऑफ रिव्यूज़ पढ़ के जा रहे हो उस होटल या फिर एयरबीएनबी के बारे में। अब बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। कुछ भी कीजिए बट सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट से बाय मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट में मिलेगा। हम जो वहाँ पे नेटवर्क यूज़ कर रहे थे वो था टेलीकॉम सेल का, और इसमें हमें 30 डेज़ की वैलिडिटी मिली थी और हमें मिला था 35 GB का डेटा। इसका जो नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे फुल था, और जो 4G था वो भी बहुत ही प्रॉपरली वर्क कर रहा था। हमें तो वहाँ से हमारे वीडियोस अपलोड करने थे, इसलिए हमने वहाँ पे अच्छा डेटा प्लान बाय किया था जिसके लिए हमने पे किया था 3000 INR। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट बेसिक है तो आपको 700 to 800 के बीच में इनफ डेटा प्लान के साथ सिम कार्ड मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप प्री रजिस्टर्ड सिम कार्ड बाय कर रहे हो। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऐप्स टू डाउनलोड। तो ये कुछ लिस्ट है हमारे रिकमेंडेड किए हुए ऐप्स की जो आप पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए। पहला है ग्रैब और गोजेक, टैक्सीज और फूड के लिए। सेकंड है बाली बाइबल, ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको हर लोकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट ऐप का नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है, तो बेसिकली वो ये वाला ऐप है, और इस ऐप से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना है, और कभी कभी ये ऐप वर्क नहीं करता तो डोंट वरी, आप एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद फिजिकल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट है वो गूगल मैप पे आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि नो नेटवर्क जोन में आपको कोई भी इश्यू ना हो। नेक्स्ट इज़ फूड एंड वाटर। तो बाली का जो स्टेपल फूड है वो है नासी गोरेंग और मी गोरेंग। नासी यानी कि राइस और मी यानी कि नूडल्स। इसमें बेसिकली आपको फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ स्टर फ्राइड वेजीज, संबल, चिकन, एग और टेम्पे सर्व किया जाता है। ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में मिलता है, बट उनका ऑयल डिफरेंट होने की वजह से शायद वेजिटेरियंस को थोड़ा इश्यू हो, और आपको ऑर्डर देते समय उनको बोलना पड़ता है स्पेसिफिकली कि कम्प्लीटली वेजिटेरियन, नो मीट, नो एग्स। उसके अलावा वहाँ पर हर तरीके का फूड आपको मिल जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो थोड़े लिमिटेड है। हम जब वहाँ गए थे तो सिर्फ एक चाट कैफ़े ओपन था। वीगन कैफ़े आपको मेन बाली में बहुत सारे मिल जाएंगे, और वहाँ की स्मूदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कई सारे दिनों में मैंने तो स्मूदी बोल्स ही प्रेफर किए थे। बाली में फ्रेश फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बट अगर आप स्ट्रिक्ट जैन डाइट पर हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंडिया से ही कुछ पैक्ड फूड, स्नैक्स और थेपला कैरी कीजिए। बाली में फूड तो वैसे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के रेस्टोरेंट में लंच या डिनर कर रहे हो। बाली में मिनरल वाटर बॉटल आप मिनी मार्ट या फिर सिमिलर मार्ट से बाय करना प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट में डबल प्राइस में वाटर बॉटल सेल होते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। बाली में कॉमन और चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है 2 व्हीलर। वहाँ आपको 300 से लेके 1000 के बीच में स्कूटर मिल जाता है इंक्लूडिंग पेट्रोल। हम जब वहाँ थे तब पेट्रोल का रेट था 1 लीटर का 14,500 यानी कि इंडियन रुपीज़ में 78। 2 व्हीलर के बाद मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हायर्ड कार विद ड्राइवर, और लोकल कम्यूट करने के लिए आप ग्रैब या फिर गोजेक से भी टैक्सीज बुक कर सकते हो, और अगर आप सोलो हो तो आपके लिए बाइक टैक्सीज भी अवेलेबल है। हमने हमारे ट्रिप में 6 डेज
टू व्हीलर हायर किया था और बाकी के 14 डेज़ हमने कार विद ड्राइवर ली थी। उसके पीछे 2 रीज़न्स है। पहला तो उबुद में ट्रैफिक रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है और हमें वहाँ पर कोई भी जो वेंडर है वो विदाउट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी नहीं दे रहा था। और दूसरा, हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमने कार विद ड्राइवर को प्रेफर किया। और बेस्ट पार्ट ये है कि बाली में आपका ड्राइवर ही आपका गाइड होता है। इस सब का कॉस्टिंग बजट ब्रेकअप वाले सेक्शन में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में वी विल शेयर आवर 3 वीक्स आइटिनरी विच वी फॉलोड। सो लेट्स बिगिन। लैंड करते ही हम गए सेमिन्याक, जहाँ पर हमने हमारा स्टे बुक किया था 3 नाइट्स के लिए और वहीं पर रह के भी एक्सप्लोर चंगू, सेमिन्याक और तानालोट टेम्पल। और गाइस, तानालोट टेम्पल को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्पेशली वहाँ का सनसेट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होता है। देन वी स्पेंट अ होल वीक इन उबुद, क्योंकि उबुद बाली के सेंट्रल पार्ट में आता है और यहीं से आप मेजर लोकेशंस बाली के कवर कर सकते हो। सो गाइज, इन 1 वीक वी कवर्ड मंकी फॉरेस्ट, 3 इनक्रेडिबल राइस टेरेसेस, 3 अमेजिंग वाटरफॉल्स जो कि बाली के सबसे बड़े और एक्सोटिक वाटरफॉल्स है और 90% टूरिस्ट को इसके बारे में पता ही नहीं है। और आपको भी अगर ये वाटरफॉल्स विजिट करने हैं तो वहाँ के लोकल गाइड के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने हमारे आइटिनरी में मेंशन किए हैं, जो आपको वहाँ पर सेफली लेकर जाएंगे। और उसी के साथ 4 ब्यूटीफुल टेम्पल्स और ये बिग वाइट ट्री। ये एक लौता ऐसा पेड़ है बाली में जो कि सफ़ेद कलर का है और बाकी के सारे जो पेड़ हैं वो नॉर्मल है। और लास्टली माउंट बतूर हाइक। ये बेसिकली एक एक्टिव वोल्केनो है। अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आपने ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए आपके बाली ट्रिप में। और इन सब के डेडिकेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ये जो गाइड के सारे डिटेल्स है जो आपको इन सारे प्लेसेस में लेके जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे आइटिनरी में मिल जाएगी। उसके बाद हम गए नॉर्थ बाली की तरफ और वहाँ पे हमने 3 नाइट स्पेंड की सिडेमन में। सिडेमन में हमारा जो स्टे था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट था। राइस फील्ड के बीचों बीच में था। और सिडेमन विलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा राइस टेरेसेस से कवर्ड है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप हनीमून के लिए बाली जा रहे हो तो हम ये प्लेस को हाईली रिकमेंड करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्ट्स भी है जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलते हैं देखने। यहाँ से हमने नॉर्थ के कुछ लोकेशंस कवर किए, जैसे कि पूरा लेम्पुयांग विच इज़ फेमस फॉर हेवंस गेट। अगर आपको हेवंस गेट पे पिक्चर क्लिक करना है तो आपको काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, बिकॉज हम अराउंड 12 के आसपास पहुँचे थे और हमें 332 नंबर मिला था फ़ोटो क्लिक करने के लिए। उसी के साथ हम गए थे टुकर चेपुंग वाटरफॉल, तीर्थगंगा और लाहंगन स्वीट। सिडेमन में 3 दिन स्पेंड करने के बाद हम आए सनूर पोर्ट और यहाँ पर हमने फास्ट बोट प्री बुक की थी नूसा लेम्बोंगन जाने के लिए। फास्ट बोट का बुकिंग और लगेज के बारे में सारा डिटेल्स आपको डेडिकेटेड वीडियो में देखने मिल जाएगा। नूसा लेम्बोंगन में हमने 2 नाइट स्पेंड किए। बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है। आप आइलैंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लिटरली सिर्फ 15 मिनट्स में पहुंच सकते हो। रोड के साइड पर कंटिन्यूस समंदर का व्यू, वाइट सैंड बीचेस, डिफरेंट कैफ़ेज विद वंडरफुल व्यूज़ और यहाँ पर कुछ हैपनिंग क्लब्स भी है जहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। उसी के साथ नूसा लेम्बोंगन सर्फिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगेन, अगर आप हनीमून के लिए बाली प्लान कर रहे हो तो नूसा लेम्बोंगन इज़ परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम क्राउड होता है। नूसा लेम्बोंगन से बाय बोट हम गए नूसा पेनिडा, जो कि बाली का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नूसा पेनिडा में हमने 3 नाइट स्पेंड किए, बट काफ़ी सारे लोग मेन लैंड से सिर्फ 1 डे ट्रिप के लिए भी आते हैं। अगर आप 1 वीक के लिए बाली आ रहे हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप भी 1 डे ट्रिप कीजिए। वैसे तो नूसा पेनिडा के भी 2 पार्ट्स है। ईस्ट नूसा पेनिडा, जहाँ पर डायमंड बीच, अतू बीच जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट, ये सारे लोकेशंस है। और सेकंड पार्ट इज़ वेस्ट नूसा पेनिडा, जहाँ पर मोस्ट फेमस बीच नूसा पेनिडा का केलिंकिंग बीच, ऑल्सो नोन एज टी-रेक्स बीच, टेम्बलिंग बीच, ब्रोकन बीच, एंजल्स बिलाबॉन, ये सारे लोकेशंस है। अगर आप नूसा पेनिडा 1 डे ट्रिप पर आते हो तो यू विल बी एबल टू सी ओनली 1 ऑफ द पार्ट, इसलिए वी रिकमेंड टू स्टे एटलीस्ट 2 नाइट्स। ऑल्सो मोस्टली हर जगह आपको 9 बजे के बाद रश मिलेगा नूसा पेनिडा में, और आइलैंड की रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो बी केयरफुल अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो। हमारे 3 वीक्स लॉन्ग ट्रिप का लास्ट लेग था नूसा दुआ। हम नूसा पेनिडा से बैक टू सनूर पोर्ट आए और वहाँ से हम गए नूसा दुआ। अगेन यहाँ हमने 3 नाइट स्पेंड की। यहाँ से हमारा ओरिजिनल प्लान तो था उलुवातु को भी एक्सप्लोर करने का, बट वी वर एग्जॉस्टेड, स्पेशली नूसा पेनिडा काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड था।
तो हमने एक दिन शॉपिंग करी थोड़ी बहुत और एक दिन हम गए थे GW के कल्चरल पार्क और फिर वहाँ से वाटर ब्लो जो कि एक व्यू पॉइंट है। सो दिस वॉज आवर आइटिनरी फॉर 3 वीक्स। इसके साथ हमने 1 वीक और 2 वीक्स बाली आइटिनरी भी डिज़ाइन की है हमारे एक्सपीरियंस से, जिसमें आपको डे वाइज प्लान के साथ रिकमेंडेशन ऑफ कैफेज, होटल्स और स्टेज भी मिलते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ड्राइवर्स, फास्ट बोट, लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स और डिटेल्ड बजट ब्रेकअप फ्रॉम लोएस्ट टू मिड लेवल भी मिलता है आपको, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बजट ब्रेकअप। फ्लाइट टिकट्स हमने जस्ट 1 मंथ पहले ही बुक की थी, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड किया, 90,000 फॉर 2 पीपल। सेकेंड इज वीज़ा ऑन अराइवल, 35 USD विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5600 इन इंडियन रुपीज़ फॉर बोथ ऑफ अस। दिस इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड इज ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें हमने स्पेंड किया 3,000 फॉर 2 पीपल फॉर 30 डेज और हमने जो कवर लिया था वो था $5 लाख का। मिनिमम जो है वो आपका 700 to 800 के बीच में आता है। फोर्थ, अकोमोडेशन के लिए हमने स्पेंड किया 64,000 फॉर 20 डेज। फिफ्थ इज सिम कार्ड, यहाँ पे हमने स्पेंड किया 6,000 फॉर 2 कार्ड्स विद 30 डेज वैलिडिटी एंड 35 GB इंटरनेट डेटा। बेसिक कार्ड स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 700 रुपीज़। सिक्स्थ इज फूड एंड मिनरल वाटर, यहाँ पर हमने स्पेंड किया 40,000 फॉर 2 पीपल। सेवेंथ इज ट्रांसपोर्टेशन, इसमें 2 व्हीलर हमने हायर किया था फॉर 6 डेज विथ पेट्रोल और इसका कॉस्टिंग हुआ हमारा 2800। 14 डेज के लिए हमने टैक्सी हायर की थी विथ ड्राइवर जिसका हमारा कॉस्टिंग हुआ 30,000 और दिस इंक्लूड्स गाइडेड टूर टू सेकुम्पुल एंड फीजी वाटरफॉल। नेक्स्ट इज फास्ट बोट टू रीच आइलैंड, यहाँ पर हमने स्पेंड किया 6,000 फॉर 2 पीपल। और लास्ट जो कॉस्टिंग है वो है एंट्री फीस टू वाटरफॉल, स्विंग्स, टेम्पल्स, पार्क एंड माउंट बतूर हाइक एंड मोर, जिसमें हमने स्पेंड किया 20,000। सो टोटल वी स्पेंड फॉर 3 वीक्स इज 2,70,400 फॉर 2 पीपल विच कम्स टू 1,35,200 पर पर्सन। नाउ कम्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे जो आपके ट्रिप को और आसान बना देगी। फर्स्टली, कुछ वर्ड्स लोकल लैंग्वेज में सीखना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, क्योंकि वहाँ के लोकल्स को भी लगता है कि हम कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं और हम उनके कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। बाली में मेजरली 2 लैंग्वेज यूज होती है, बलीनीज और दूसरी है बहासा जो कि इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बलीनीज में हेलो को कहा जाता है ओम स्वस्ति अस्तु और थैंक्स को कहा जाता है सुक्समा, और बहासा में थैंक्स को कहा जाता है तेरी माकाशी। हेल्प को कहा जाता है तोलोंग, गुड बाय को कहा जाता है सेलामत टिंगल, गुड मॉर्निंग को कहा जाता है सेलामत पागी और गुड नाइट को कहा जाता है सेलामत मालम। सेकेंडली, इन्वेस्ट इन अ रियली गुड क्वालिटी वाटरप्रूफ शूज, क्योंकि आपको मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस पे वॉक और हाइक करना पड़ेगा। हमने क्रॉक्स से वाटरप्रूफ शूज बाय किए थे। मैंने एक चीज नोटिस की कि मोस्टली इंडियन ट्रैवलर्स कंफर्टेबल शूज नहीं पहनते, इंस्टेड सैंडल या हील्स पहनते। तो आप पिक्चर्स के लिए अगर फैंसी फुटवेयर पहनना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि साथ में शूज़ भी कैरी कीजिए और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आप नॉर्मल शूज़ पहन लीजिए। थर्ड, जितना हो सके उतने कंफर्टेबल कपड़े प्रेफर कीजिए। वहाँ का वेदर काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड है। हमने मोस्टली कॉटन के कपड़े, शॉर्ट्स और एक्टिव वेयर या फिर कंफर्टेबल ड्रेस पैक किए थे। ऑलमोस्ट सारे फेमस लोकेशंस में आपको 9 बजे के बाद क्यू मिलेगी। स्पेशली जो फेमस फोटो स्पॉट्स है जैसे कि हंडारा गेट, हेवंस गेट, डायमंड बीच के पास वाला ट्री हाउस, और कम से कम ये सारे फेमस स्पॉट में आपको 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है और फोटोज क्लिक करने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट्स मिलते हैं। फिफ्थ इज मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से मॉस्किटोज भी ज़्यादा होते हैं। सिक्स्थ, एज सजेस्टेड बिफोर, मिनरल वाटर जो है वो मिनी मार्ट से ही बाय कीजिए। बाली में मेडिसिन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है इंडिया से, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो बेसिक मेडिसिन है वो आप यहीं से कैरी कर जा रहे हो। 8th पॉइंट इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, सैनिटरी पैड साथ में कैरी करना मत भूलिए, क्योंकि आपको शायद वहाँ पर हर जगह पर आप जो ब्रांड प्रेफर करते हो वो ना मिल पाए। 9th, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और जैन लोग अपने साथ जो है वो कुछ घर से ही स्नैक्स और पैक्ड फूड कैरी कीजिए। बाली के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट, काइंड और हेल्पफुल है, सो रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इवन इफ बाली इज मेजॉरिटी हिंदू आइलैंड, उनका भगवान को पूजने का तरीका हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सो रिस्पेक्ट दैट। सो गाइज, ये था हमारा बाली का 3 वीक्स का आइटिनरी और गाइड। हमने ट्राई करके सारी मेजर से माइनर डिटेल्स कवर की है, बट इनकेस हमसे कुछ स्किप हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हो। और आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाय वॉन्डरर्स।